जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 लैंडिंग। जय हो। चंद्रयान 3 मिशन से दुनिया भर में बजा भारत का डंका। चंद्रयान 3 लैंडिंग आज का दिन हर भारतीय के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े हैं, एक महत्वपूर्ण दिन साबित होने जा रहा है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। चंद्रयान 3 लैंडिंग भारतीय समय के अनुसार शाम लगभग 6:04 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतर चुका है। भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा चंद्रमा पर उतरेगा और चंद्रमा के सुदूर दक्षिणी और अंधकार वाले क्षेत्र में पहुंचने वाले भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है। इसलिए भारत और इसरो के वैज्ञानिक ही नहीं, प्रत्येक भारतवासी यही दुआ कर रहा है कि आज यह मिशन हर हाल में सफल हो जाए और भारत का डंका पूरे विश्व में बजे। सभी जानते हैं कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन के कुछ समय बाद शुरू किया गया लूना -25 मिशन, जो रूस के द्वारा शुरू किया गया था, वह तकनीकी खामियों के चलते असफल हो चुका है। भारत का भी पिछला चंद्रयान -2 मिशन असफल हो चुका है। इसलिए इस बार हर भारतवासी यही शुभ कामना कर रहा है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब हो और सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रमा की सतह पर भारत का परचम लहराए। ज्योतिष के अनुसार देखें तो स्पष्ट रूप से एक बात कही जा सकती है कि चंद्रयान के चंद्रमा की सतह पर उतरने में कुछ परेशानियां सामने आने वाली हैं और यह मिशन अत्यंत जटिल और कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरने वाला है। विशेष रूप से लैंडिंग से पूर्व का समय बहुत ज्यादा परेशानीजनक होगा, लेकिन सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग है, वह भारतीय वैज्ञानिकों की तकनीकी सूझबूझ, कर्मठता और कार्यकुशलता की बदौलत इस कठिन समय में से भी एक चुनौती के रूप में इस स्थिति को संभालते हुए चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 को उतारने में सफल हो सकते हैं। वैसे भी प्रत्येक भारतवासी यही चाहता है। 4 ग्रह निभा सकते हैं विशेष भूमिका। शाम को 6:04 पर ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा केतु के साथ और बृहस्पति राहु के साथ विराजमान होकर एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। मकर लग्न का यह समय होने की संभावना है, जिस पर नैसर्गिक रूप से शुभ और योग कारक ग्रह शुक्र की पूर्ण दृष्टि होगी। शनि अपनी राशि में मजबूत होंगे और अष्टम भाव में बुध और सूर्य विराजमान होंगे तथा मंगल महाराज चतुर्थेश और एकादशेश होकर नवम भाव में विराजमान होंगे और वहां से द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। ग्रहों की यह स्थिति कुछ जटिल तकनीकी समस्याओं की ओर इशारा अवश्य कर रही है, लेकिन समस्याओं से निकलने में भी ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही है। नवम भाव के मंगल, सप्तम भाव के शुक्र और बुध और सूर्य के बुधादित्य योग के कारण भारत इन कठिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने में सक्षम हो सकता है। हम सभी को इसी की दुआ करनी चाहिए और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाएगा। चंद्रयान 3 आज 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतर चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा के इस स्थान पर पहले से ही एक ग्रह का कब्जा है? जानते हैं यह कौन सा ग्रह है? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा चंद्रयान 3 ज्योतिष शास्त्र में किस ग्रह का है इस स्थान पर कब्जा? चंद्रयान 3 लैंडिंग आज बुधवार 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर चुका है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएगी। ग्रहों की स्थिति इस अभियान को चुनौतियों पर विजय पाने की तरफ इशारा कर रही है। इस अभियान की सफलता के लिए पूरे देश प्रार्थना कर रहा है। कहते हैं कि प्रार्थना में भी बड़ी शक्ति होती है। विज्ञान के साथ ही धर्मशास्त्रों और ज्योतिष में भी चंद्रमा का विषय गहरा और रोचक रहा है। आज चंद्रमा के जिस दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतरने वाला है, ज्योतिष के अनुसार वहां छायाग्रह केतु का पहले से ही कब्जा है। ज्योतिष के अनुसार आज चंद्रयान 3 को चंद्रमा के जिस दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है, वह स्थान हमें दिखाई नहीं देता है। इस स्थान पर 15 दिन अंधेरा और 15 दिन उजाला होता है। हमारे ज्योतिष विज्ञान के उन्नत होने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज आधुनिक विज्ञान चंद्रमा में पानी की खोज में है, लेकिन ज्योतिष में वर्षों पहले चंद्रमा को जल तत्व का कारण ग्रह मान लिया गया था। केतु ग्रह का निर्माण। केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना गया है, जिसका निर्माण तब हुआ जब सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी और चंद्रमा एक बिंदु पर मिले। दक्षिणी ध्रुव में मिलने के इस बिंदु को केतु कहा जाता है। केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है।
किसी जातक की कुंडली में अगर केतु की स्थिति ठीक न हो तो इसका नकारात्मक प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। विज्ञान की नज़र में केतु। विज्ञान के नजरिए से सौरमंडल में केतु का स्थान वह है जहां पृथ्वी की कक्षा का परिक्रमा पथ और चंद्रमा की कक्षा का परिक्रमा पथ पर एक दूसरे को काटते हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग चंद्रयान-3 के लिए चुनौती। चंद्रयान-3 की लैंडिंग को आप जितना आसान समझ रहे हैं वह उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अब तक चंद्रमा में भेजे गए अधिकांश मिशन असफल भी हो चुके हैं। चंद्रयान-3 द्वारा भेजी गई तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, जहां आज चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है, वहां धूल, गहरे गड्ढे और उबड़-खाबड़ सतह है। चंद्रमा की उबड़-खाबड़ जमीन चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगी। चंद्रयान-3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना कुछ ऐसा ही है जैसे चलती ट्रेन से छलांग लगाकर किसी प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश करना। चंद्रमा पर लैंडिंग की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की सतह पर मौजूद धूल। चंद्रयान-3 लैंडिंग सॉफ्ट न होने की स्थिति में धूल का गुबार उठेगा, जो लैंडर के कैमरा और अन्य सेंसर्स को प्रभावित कर भी सकता है। ऐसे में चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग ही एकमात्र सुरक्षित तरीका है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा है और यह 8 किलोमीटर गड्ढे के किनारे स्थित है। इसे सौरमंडल का पुराना इम्पैक्ट क्रेटर माना गया है। इसका मतलब यह होता है कि किसी ग्रह या उपग्रह में हुए ऐसे गड्ढों से है जो किसी बड़े उल्कापिंड या ग्रहों की टक्करों से निर्मित होता है।